अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। इस शहर की सड़कों में भागती दौड़ती चीखती सायरन बजाती एम्बुलेंसेस तो हम सब ने देखी होंगी और अपना अखलाकी फ़र्ज समझते हुए हम इन्हें रास्ता भी दे देते हैं। लेकिन क्या कोई भी प्राइवेट गाड़ी लाल बत्ती लगाकर एम्बुलेंस बन जाती है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि इनका मयार कौन जांचता है, इनको चेक कौन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं इसके? और इसके साथ साथ ये लाल बत्ती गाड़ी क्या वार्डन्स का फ़र्ज़ बन जाता है कि उनके लिए रास्ता खोल दिया जाए? ऐसे ही कुछ लाल बत्ती वाले सवाल बनाम सरकार। नाज़रीन, सड़कों पर भागती दौड़ती एम्बुलेंसेस जिन पर हमें वाज़े तौर पर पता है कि नीली बत्ती लगी है या लाल बत्ती लगी है, एक मखसूस सायरन होता है और फिर हर दर्दे दिल रखने वाला इंसान दुआ ज़रूर दे देता है, या अल्लाह रहम करे, इसमें जो भी है उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और अगर किसी का कोई प्यारा इस दुनिया से चला गया है तो उसकी बख्शिश फरमाए और घर वालों को सब्र दे। एम्बुलेंस के बारे में बहुत सी चीज़ें हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे होते हैं या बहुत सी ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं जो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। और ये हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब भी सड़कों पर हम भागती दौड़ती एम्बुलेंसेस नज़र आती हैं उनके लिए रास्ता क्लियर करते हैं। लेकिन वहीं पर एक बात मैं अक्सर हैरान हो जाती हूँ कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाकई में इस एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट्स हैं, वाकई में ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसकी आड़ में बहुत से क्रिमिनल सिचुएशंस भी होती हैं। अभी कुछ ही अर्सा पहले एक ऐसा इंसिडेंट भी आया कि एम्बुलेंस को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो नहीं रुका और एम्बुलेंस भगा कर ले गया। जब उसका पीछा किया गया तो ड्राइवर मौका से गायब था और इस एम्बुलेंस से मंशियात बरामद हुई थी। फिर ऐसा भी होता है प्राइवेट एम्बुलेंसेज में जो वेल इक्विप्ड नहीं होती या प्रॉपर रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती तो आग लगने के वाक़यात भी सामने आते हैं, और ऐसे बहुत से हमने इंसिडेंट्स देखे हैं। आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि हम ये बता सकें कि बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या, कैसे इनको हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मेक श्योर कर सकते हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया जो है वो बेचारे गरीब लोगों को लूटे नहीं, बल्कि वो भी ऑन बोर्ड आए और सरकार जो है वो उनके लिए कुछ ना कुछ काम कर सके। सर्विसेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर आपको एक इंटरेस्टिंग एम्बुलेंस दिखाते हैं जो प्राइवेटली चलती है कि उस पर कहीं पर भी एम्बुलेंस नहीं लिखा हुआ, ये तो इश्तिहार भी नहीं बना हुआ। हाँ, लाल बत्तियाँ ढेर सारी लगी हुई हैं, साइडों में भी, ऊपर भी, इधर भी, लेकिन स्टिकर वगैरह सब उतरे हुए हैं। और अंदर की हालत अगर हम देखें तो एक स्ट्रेचर ज़रूर पड़ा हुआ है, एक सेफ़ बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ मेडिसिन वगैरह होंगी, लेकिन ड्राइवर का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कैमरा देख के भाग गया। अस्सलामुअलैकुम भाई, कौन सी एम्बुलेंस है ये, किस एनजीओ की है? ये वकास एम्बुलेंस। ये एनजीओ है? प्राइवेट गाड़ी है। प्राइवेट गाड़ी है ना, तो आपके पास इसका कोई अथॉरिटी लेटर या कोई पेपर्स वगैरह हैं कि ये एम्बुलेंस किसके अंडर आती है? सब कुछ है। कहाँ है, दिखाएं। अभी बुला लेते हैं मालकों को, वो दिखा देते हैं। मालकों को बुला लेते हैं? क्यों, आप गाड़ी चलाते हैं ना, मैं तो ऐसे ही आपसे पूछ रही हूँ। ये एम्बुलेंस है जी ना, वकास एम्बुलेंस कह रहे हैं जी, उसके तहत है ना, इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर था ना कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड था, लेकिन गाड़ी ये चला रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि हम मालिकों को बुला लेते हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, विक्स सर्टिफिकेट जो है वो भी लगा हुआ है, लेकिन ये एम्बुलेंसेस रजिस्टर्ड एक्साइज डिपार्टमेंट में किसी एनजीओ के अंडर होती हैं जो प्राइवेटली ऑपरेट करती हैं, लेकिन अथॉरिटी लेटर ड्राइवर के पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और मुझे किसी एनजीओ का नाम भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एम्बुलेंस लिखा हुआ है और उसके ऊपर नंबर मेंशन है। एक और डब्बा आ गया जी, जो कि एम्बुलेंस है, यहाँ एक भाई सोए हुए एम्बुलेंस के अंदर, उसके पास चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। हाँ जी, वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? क्यों जी, मेरे नाम पर शकील आनंद। ऐसे ही पूछ रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा मुझे बताएं, कितना किराया है एम्बुलेंस का? ताज़ा कराया है। मरीज को लेके जाने के लिए आप कितने जाना है? कितने जाना है? जनरल अस्पताल जाना है मेयो से। 400 रुपया। अभी तो आप ऑफ कैमरा 3000 बता रहे थे। कितनों गया? 3000 बता रहे थे आपने मेरे प्रोड्यूसर को। वो तो ड्रामेबाज बंदा। अच्छा, और अगर डेड बॉडी को शिफ्ट करना हो तो फिर क्या होगा? तो उसके कितने पैसे हैं? 400 रुपये। बार में तो खबर है 2500 लेते हैं। आपके खिलाफ शो नहीं कर रहे हैं, परेशान होंगे, सानू की पता तुसी 400 लेंदे हो? हाँ जी, पक्की गल है? हाँ जी, जाना जे हल्फन कह रहे हो? तू जाना लैके लिया 400 दे, आ बैल ले चलना।
अच्छा वैसे अंकल ये फर्क पड़ता है, कोई अगर अफोर्ड ना कर सकता हो तो आप उसको कम पैसों पे लेते कहाँ हैं? पैसे 400 रुपये ज्यादा है, 150 रुपया तेल है लीटर। लेकिन बाकी वैगनर वाले ये एम्बुलेंसेस वाले कह रहे हैं 3-3 हज़ार ले रहे हैं, 2-2 हज़ार ले रहे हैं। नहीं लंदे होंगे, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता जी, लेते होंगे, हमें नहीं पता। और जब अंकल जो है ना वो सीधी तरह से जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब जाहिर है हमारे पास अथॉरिटी भी नहीं है पूछने की। हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कर सकते हैं। अब जिनकी अथॉरिटी है पूछने की, वो किस हद तक इसमें सीरियस हैं या उसको सिस्टम में लाते हैं, एक अलग सवाल है। ये देखें जी, पेंट होने के लिए खड़ी है गाड़ी, हाईएस्ट है, एम्बुलेंस अभी लिखा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कुछ दिनों बाद इसके ऊपर जो है वो एम्बुलेंस लिखा होगा और ये बत्ती लगाकर चल रहे होंगे। अब रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन क्या है, सिस्टम क्या है? ये प्राइवेट एम्बुलेंसेस जो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करती हैं या इवन डेड बॉडीज़ को भी लेकर जाती हैं, ये किसके अंडर काम कर रही हैं? कौन है इनका जवाब दे, या इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करने के लिए कौन है यहाँ पर? इस एम्बुलेंस के अंदर कोई नज़र तो नहीं आ रहा, शायद कैमरा देखकर वो जैसे भाई घबरा गए थे। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से चले गए हैं कि उन्हें जवाब ही ना देना पड़े। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये चल किस तरह से रहा है। हमारा मकसद कहीं पर भी किसी के ऊपर पॉइंट आउट करना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक छोटा सा सर्वे गवर्नमेंट को पेश करना है कि ये जो प्राइवेटली तौर पर एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं, ये किस तरह से ऑपरेट करती हैं, क्या अथॉरिटी है इनके पास। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या नाम है आपका? शाहिद। ये एम्बुलेंस किस एनजीओ की है? एनजीओ की नहीं है, ये मोहम्मद तनवीर प्राइवेट एम्बुलेंस है। प्राइवेट एम्बुलेंस है। हाँ तो जी। प्राइवेट एम्बुलेंस रजिस्टर नहीं करानी होती कि ये एम्बुलेंस के तौर पर चलेगी गाड़ी? रजिस्टर होती है, पास्ड होती हैं। पास होती है, रजिस्ट्रेशन लेटर है आपके पास? हाँ जी हैं, वो अंकल गए हुए हैं कई बार। आप चलाते हो ये? नहीं, मैं वैसे बैठा हूँ। वैसे बैठे हुए? क्या कराया है वैसे एम्बुलेंस का? कोई पेशेंट अंदर से आता है तो? नहीं, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। कुछ भी नहीं पता? कुछ भी नहीं पता जी। सीटें लगी हुई हैं जी और अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, और क्योंकि प्राइवेटली है वी कैन नॉट फोर्स देम, या कह नहीं सकते उनको, बट ऑब्वियसली देख ज़रूर रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और एम्बुलेंसेज हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। हमीद साहब, ये आपकी एम्बुलेंस है, आप चलाते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। कौन सा इदारा है आपका? आसमान एम्बुलेंस। अच्छा मुझे बताएं कितना किराया लेते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल का? वो नज़दीक हो, डिफेंस हो, हाँ। उसका 3000 रुपये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, अच्छा। वैसे 2000। सिर्फ ऑक्सीजन की फैसिलिटी होती हाँ है जी। प्राइवेट एम्बुलेंस जी में? जी, और वेंटिलेटर जो अगर बताएं तो फिर रख लेते हैं। वो हॉस्पिटल वाले हाँ। साथ दे देते हैं कि उधर जाके? नहीं, हमारा अपना भी है। आपकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है वैसे एम्बुलेंस चलाने के लिए? जी, जी। अलग से पूरी ट्रेनिंग दी जाती ये है? पूरे पाकिस्तान च लै जाओ, अखा बंद होना दियाँ, जिधर मर्जी ले जाओ। पूरा? आम ड्राइवर इस तरह ड्राइवरी नहीं करेगा। हाँ वो तो पता है हाँ हमें, जी। जाहिर है आपकी स्पेशल तरह की ड्राइवरी होती है। 27 साल हो गए मुझे ये गाड़ी चलाते। तो अंकल ये जो ड्राइवर अक्सर सड़क पे बगैर पेशेंट के बस निकलने के लिए हूटर चला दिया, वो ये उनको कर दिया, ये सजा- अच्छी बात नहीं है ना? बुरी बात है, उन्हें बंद करना चाहिए गाड़ी को। कैसे बंद करें? ट्रैफिक वार्डन तो रोक नहीं सकते, नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जी एम्बुलेंस को हाँ, नहीं रोकना, इसमें ये नुकसान हो है, सकता इसमें है। ये है आपको मरीज उठाने के लिए जा रहा है, किसके पास सिलेंडर खत्म हो आपके गया। पास इसका वैसे लेटर है हाँ कि ये रजिस्टर्ड है? हाँ, दिखाएंगे मुझे? जी। कार्ड है ना, ये तो कार्ड है ना? हाँ जी, ये कार्ड है जी, एम्बुलेंस सर्विस है, और ड्राइविंग लाइसेंस है जी। टाइप ऑफ व्हीकल्स ऑथराइज्ड टू ड्राइव अंडर दिस लाइसेंस इज एलटीवी। एलटीवी के अंदर का ये लाइसेंस है। ये क्या है? कोरोना का कार्ड। कोरोना का कार्ड बना हुआ है ये तो। एम्बुलेंस का कार्ड गाड़ी का? वो असल कागज है ना जो वो उनके पास होते हैं, हमारे पास अथॉरिटी थोड़ा- लेटर उनके हाँ। पास? और अगर आपको कभी किसी ने रोका है वैसे रोकते check करने के लिए? हैं, बात करवा देते हैं, कहते ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, एक पेशेंट को जब आप शिफ्ट कर देते हैं, आजकल तो वैसे कोरोना भी इतना फैला हुआ है, इतनी बीमारी है, सैनिटाइज वगैरह करते हैं? हाँ, पूरी सारे- गाड़ी को सैनिटाइज करते हैं या? पूरी को करे, अभी धो रहे हैं ना, हाँ। सबको करेंगे। ये है जी एम्बुलेंस जिसमें स्ट्रेचर पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन का सिलेंडर मैंने आपको दिखाया। आपने सच बोला, आपने कहा 3000 रुपया कराया है और जगह जी। ज़्यादा हो जी, तो। जी। पीछे अभी एक अंकल जो है वो 400 रुपया लेता हूँ, मैं सिर्फ 400 ही लेता हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा नहीं लेके जाता। 148 डर क्यों रही है? ओके होके जवाब देने से अंकल कुछ नहीं होता है ना? जो है दिखाओ जी, है साड़ी एम्बुलेंस है सामने लगी है, ऑक्सीजन दिखा दिया आपको, जो है आपने बता दिया। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल किया। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया जनाब। एक और एम्बुलेंस है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप इसके ड्राइवर हैं? जी।
आपके पास रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लेटर है, ये गाड़ी की फिटनेस का सर्टिफिकेट है, ये फिटनेस एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस पास भी है, एम्बुलेंस बकायदा पास करवाई है हमने कागज। अच्छा, ये जो रिक्शों के ऊपर लगा होता है वो भी एम्बुलेंस पास है? वो रिक्शे का होता है। गाड़ी का कार्ड है? कार्ड वो स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, लेकिन वो अभी मैं पता करना पड़ेगा, अभी आपके पास नहीं। अगर रास्ते में आपको कोई नहीं, मैं अभी आया हूँ घर से, मैं अगर छुट्टी किया हुआ था अभी आज ही आया हूँ, तो पता नहीं अभी उन्होंने निकाला है या रखा हुआ ये पता नहीं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि किराया कितना लेते हैं एक हॉस्पिटल? किराया ये सफर के हिसाब से होता है। ये आपके पास कोई किराया नामा नहीं होता, कोई रेट नहीं, किराया नामा किस लिए होगा, ये सफर के हिसाब पे होगा ना। ये कौन सा भी एक ही रूट पे जाती है रोजाना। मेयो हॉस्पिटल से गंगाराम जाना हो तो 1000 रुपया, 1000 रुपया, और जनरल हॉस्पिटल जाना हो तो 2000 रुपया, मतलब जितना सफर दूर होता जाएगा किराया। आपके पास एम्बुलेंस में फैसिलिटी क्या क्या है? आपको ट्रेनिंग दी जाती है कोई स्पेशल? हर चीज़ है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, फर्स्ट एयर बॉक्स होते हैं, वो हर चीज़ हमारे पास। वेंटिलेटर भी होते हैं? वेंटिलेटर होता है, वो हमने दफ्तर में रखा होता है लहदा। कुछ सवारी डिमांड करती तो वो 10-15 सवारी मिनट का कैसे टाइम डिमांड करती है? अगर वो तो हॉस्पिटल वाले भेजते नहीं है साथ? नहीं, वो नहीं, हॉस्पिटल वाले नहीं भेजते। अच्छा भाई, हम अक्सर देखते हैं सड़क के ऊपर भी प्राइवेट एम्बुलेंसेज भी हूटर बजा के जा रही होती हैं, डेड बॉडी के साथ भी हूटर बजाया जाता है? डेड बॉडी के साथ बजाना लाओ तो नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है, जो साथ बैठे होते हैं वो कह रहे हैं हमने जल्दी घर जाना है। खाली जब गाड़ी होती है वो हमें मरीज उठाने के लिए चलाते हैं, अगर वैसे हम खाली उतार के आ रहे हैं, कोई इमरजेंसी भी नहीं चलाते। कभी किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर ने या किसी ने आके चेक किया कि आपकी एम्बुलेंस स्टैंडर्ड के ऊपर है या नहीं है? आप किसी ने नहीं चेक किया। किसी ने नहीं चेक किया? मैं आपकी एम्बुलेंस देख लूँ अंदर से? एक स्ट्रेचर है और ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर के नीचे पड़ा हुआ है। ड्राइविंग के लिए कोई स्पेशल आपने ट्रेनिंग ली हुई है? नहीं, इसके लिए यही बस आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाता बंदा, खुद ही ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चला के ट्रेन हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया भाई आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आप कितनी अरसे से एम्बुलेंस चला रहे हो? मुझे हो गया 4-5 साल हो गए। इसका अथॉरिटी लेटर है आपके पास? जी जी, NGO का सारा कुछ दिखाएं। है, वो पीछे है दफ्तर में। ज्यादातर आप वैसे किस तरह के पेशेंट्स को ट्रांसफर करते हैं? इमरजेंसी में उठाते हैं हम ज्यादा। आपके पास एम्बुलेंस में अंदर सारी फैसिलिटी है? जी जी, सारा क्या कुछ है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, मॉनिटर होते हैं हमारे पास, सब कुछ होता है। मॉनिटर किस चीज के? जो देख के ऑक्सीजन के मुकम्मल देखते होते वो लगाते हैं। आपके पास ट्रेनिंग भी होती है? जी जी, सारा कुछ होता है। आपको ऑक्सीजन लगाने की जी जी, ट्रेनिंग है? हाँ जी। तो आप तो गाड़ी चला रहे होते हो, फिर पेशेंट नहीं, पीछे वो इमरजेंसी में इतना पेशेंट हम तकरीबन 5-10 पे ऑक्सीजन लगा के ना, वो कंडीशन हम देख के फिर पेशेंट को उठाते कंडीशन हैं। स्टेबल करके जी जी, फिर कोई साथ पैरामेडिक अलग भी होता है या वो नहीं? लेके उठाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है वो कहीं को। अच्छा, कितना किराया लेते हैं आप? मुनासिब लेते हैं हम, ये लाहौर के अंदर अंदर तकरीबन 1000-1200 रुपए इतना लेते हैं। लेकिन अक्सर तो कहते हैं कि प्राइवेट जो एम्बुलेंसेज हैं वो वो बात है, ज्यादातर मैडम। डेड बॉडी को लेके जाती हैं। वो हम क्लूर पैसे, जिनके पास पैसे भी नहीं ना होते, हम वो भी बिठा के लेके वो भी उठा के लेके जी, जी। जाते हैं। लेकिन अगर पैसे डेड किसी बॉडी को ना लेके भी हो। जा रहे हो तो हूटर बजाते नहीं, हो? ये मुनासिब ही नहीं है, हूटर नहीं हम चलाते। हाँ, लेकिन इमरजेंसी के लिए पेशेंट तो ज्यादातर रेस्क्यू 1122 लेके जाता नहीं, है। वो तो पहुंचते नहीं है मैडम, टाइम पे तो पहुंचते नहीं है। Rescue 112 टाइम पे नहीं पहुंचते। टाइम पे पहुंचते नहीं है। वैसे कभी किसी हेल्थ डिपार्टमेंट ने आपकी गाड़ी चेक की है कि अंदर क्या क्या इक्विपमेंट है या क्या मैडम नहीं है? करते हैं चेक करते जी, जी, रहते हैं? करते कौन सा डिपार्टमेंट चेक करता है? वो पीछे दफ्तर में थे, उनको उन्होंने की थी चेक, मैंने ये पता नहीं है कौन से है। ये नहीं पता आपको? कभी रोक जी, के जी। किसी ने चेक किया सड़क के ऊपर? इमरजेंसी में हो तो हमें नहीं रोकते मैडम। एक पेशेंट को जब आप शिफ्ट कर देते हैं जी, जी। तो उसके बाद गाड़ी को सैनिटाइज करते हैं, जी, जी। धोते हैं, साफ करते हैं? कम्बल ये हमारे पास होता है। आपने रखा हुआ है? जी जी, रखा हुआ है। क्लियर। दूसरा भी रखा है, जब पेशेंट हमने उतार देना है उस टाइम ये दिन के वैसे कितने पेशेंट ले जाते हैं? 3-4 पेशेंट हम उठा देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाई, इसका ड्राइवर किधर है? आप हैं? आप कितने अरसे से चला रहे हैं? मुझे भी तकरीबन 6-7 साल हो किसके अंडर है? ये नाम नहीं लिखा हुआ जैसे अलमक्का यहाँ एम्बुलेंस। तो लिखा जी। नहीं हुआ ऊपर। गए ये अभी तैयार करवाई है इसलिए। आपको कोई अथॉरिटी लेटर वगैरह वो देते हैं? कोई स्पेशल इसका पास होता है कि ये गाड़ी एम्बुलेंस है? जी, जी। कहीं लिखा हुआ होता है? कहाँ लिखा हुआ होता है? ये दफ्तर होता है अलमक्का का, उधर सब कुछ जमा है। गाड़ी की कॉपी या कागज या कार्ड तो पास वो होता है सब ना? कुछ दफ्तर जमा होते हैं, हम तो खुद ड्राइवर हैं। हाँ, लेकिन इतनी नहीं ना, दूर से अगर आते रास्ते हैं। में किसी ने रोक लिया चेक करने के लिए, कोई कहे आके कि गाड़ी का कार्ड दिखाओ, फिर क्या करते हैं? वो तस्वीरें मंगवा लेते हैं। अच्छा, मुझे आप दिखाएंगे आपकी एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या लेके जाते हैं? जरूरत पड़ जाए। अच्छा, ऐसे क्यों होता है कि हर गाड़ी में सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, इसके अलावा कोई और फैसिलिटी नहीं है? यही होता है, छोटी गाड़ी है ना, इसमें यही होता है, बड़ी गाड़ी में सब कुछ तो होता है। फिर कोई वेंटिलेटर होता अगर है। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट वाला पेशेंट है या कोई जी। सीरियस पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो तो
कैसे वो मैनेज, हमारे वो फिर पास आप लोग नहीं लेके जाते? नहीं, वो हम नहीं। ये ऐसे होता है कि गाड़ी चलाने के लिए, एम्बुलेंस चलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि गाड़ी ने बड़ा जिगजैग भी करना है, स्पीड से भी चलानी है। स्पेशल ट्रेनिंग ली है आपने? जी। कहाँ से ली है? एक साथ शुरू से ट्रेनिंग इनके साथ की थी, अच्छा, बाद में उन्होंने गाड़ी दी हमें। किराए बढ़ा दिए हैं प्राइवेट एम्बुलेंसेज वालों ने, ये कह रहे पेट्रोल 100-150 रुपये लीटर पेट्रोल है, वो सफ़र के मुताबिक किराया होता है। हैं। कभी किसी वार्डन ने रोका है कि आप खाली एम्बुलेंस के चलान ऊपर हूटर चला के जा रहे हो? नहीं, खाली नहीं चलाते। खाली नहीं चलाते। चलान किस चीज़ पे होते हैं? ये अभी सड़क पर खड़े हैं, अब पार्किंग के चलान होते? हाँ जी, चलाते अब हुए आपको के चलान बाहर को कभी गाड़ी की नज़र नहीं ना आ रही? नहीं आ रही। जो जब हम बाहर निकालेंगे चलान कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कितने अरसे से भाई आप प्राइवेट एम्बुलेंस चला रहे हैं? मुझे कम से कम 6 साल हो गए। प्राइवेट एम्बुलेंस में ज़्यादातर आप वैसे किस तरह के पेशेंट्स को लेके जाते हैं? हर किस्म के सर। इमरजेंसी के पेशेंट के लिए तो बड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं एम्बुलेंस के अंदर। आपकी एम्बुलेंस में है? जी, फर्स्ट एड है। और अगर किसी को सांस का मसला है या सांस किसी को का- कमर में चोट लग गई है, सर पे चोट लगी है, उस तरह की चीज़ सर हाँ, वो ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत हो जाती है। थोड़ी बहुत हो जाती है। वैसे अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर जी। होता है। किराए क्या ले रहे हैं? इस गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2000 रुपये। कोई रेट लिस्ट वगैरह होती है इसकी या नहीं? जी, रेट लिस्ट होती है। निकलती है? जी, कौन निकलती निकालता है? जी, ये हॉस्पिटल वाले। कौन से हॉस्पिटल? जो हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं ना, हाँ। उन्होंने रेट वगैरह दिए होते हैं, रेट लिस्ट दी होती है कि यार वो तय इससे करते ज़्यादा, हैं? हाँ, इससे ज़्यादा आपने नहीं जा सकते। प्राइवेट वाले या गवर्नमेंट वाले या सारे? प्राइवेट वाले। आपकी गाड़ी के कार्ड के ऊपर ये जो स्मार्ट कार्ड होता है गाड़ी का, जी, जी। इसके ऊपर मेंशन है कि ये एम्बुलेंस है? जी, mention एम्बुलेंस के तहत रजिस्टर्ड है? बिल्कुल कार्ड है है। आपके पास? जी, है। दिखाएं। नहीं है ये भाई, थैंक यू सो मच जी। आप पहले ड्राइवर हैं जो मुझे एक्चुअली ये पेपर्स दिखा रहे हैं, और इसके ऊपर ये बाकायदा लिखा है टाइप ऑफ बॉडी एम्बुलेंस। ये रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है, दैट मीन्स कि ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये अवेयरनेस भी हम चेक करना चाह रहे थे। अच्छा, आप रेस्क्यू 1112 वाले इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना? कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए और पेशेंट की ज़िंदगी और मौत का मसला होता है, जिसकी वजह से वो हूटर बजा के जा रहे होते जी, हैं। बिल्कुल। प्राइवेट एम्बुलेंसेज वाले हूटर क्यों बजाते हैं अगर पेशेंट को इतना क्रिटिकल नहीं है, उस पेशेंट स्टेबल है कि ऑक्सीजन के ऊपर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा सकता है? सर देखिए, हमारी आवाम जो है ना, बगैर सारन के वो एक गाड़ी आगे लगा लेंगे, एक पीछे लगा लेंगे, एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं देंगे। अगर ऑक्सीजन लगी है तो फिर तो हमने सारन बजा के जाना है। ऑक्सीजन गाड़ी में भी कम होती है अगर ऑक्सीजन ज़्यादा लेवल और पे अगर हो, ऑक्सीजन नहीं लगी हुई है, पेशेंट थोड़ा फिर स्टेबल है, तो नॉर्मल ही जाते लेकिन हैं। फिर भी ड्राइवर हूटर बजा के बस जा रहे होते हैं। वो ड्राइवर्स की गलती है ना। वो ड्राइवर की गलती है, आप ये मानते हैं? जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, एम्बुलेंस प्राइवेट रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फेस करना पड़ेगा? हमें ये ऑक्सीजन वगैरह और वेंटिलेटर और स्ट्रेचर, ये चीज़ें सारी उन्हें चेक करवा के फिर ये गाड़ियाँ रजिस्टर। ये सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर फिक्स होती हैं या पीछे ऑफिस में पड़ी होती हैं? चाहिए सिर्फ हो? वेंटिलेटर पीछे ऑफिस में होता है, क्योंकि उसके साथ डॉक्टर वगैरह स्टाफ चाहिए होते हैं। अच्छा, प्राइवेट एम्बुलेंसेज जो हैं वो नॉर्मली तो या तो पेशेंट शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल जी, होती हैं बिल्कुल। या डेड बॉडीज़ के शिफ्ट करने जी, के लिए। बिल्कुल। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए प्राइवेट नहीं ज़्यादातर हाँ जी, इस्तेमाल ज़्यादातर होती। नहीं होती। तो फिर डेड बॉडी को लेके जाने के लिए या पेशेंट ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो हूटर बजाती हुई भागती भी जाती हैं, ये गलत करते हैं। ये हमारे ड्राइवर जोन से हैं, उनकी ये गलत बस ऐसे ही है। कोई ख़ास ट्रेनिंग है वैसे एम्बुलेंस चलाने की? वो या तो है, पीछे तकरीबन 5-6 साल पहले रेस्क्यू ने ये किया था कि हम ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, उसके बाद फिर नहीं कोई अमल दरामद नहीं हुआ रेस्क्यू इस ने पे। कहा था कि हम आपको वैसे लगता है अपने कि अंडर रेस्क्यू को थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसको इसके अंदर ले लेना चाहिए, प्राइवेट एम्बुलेंसेज को भी? पहले हुआ था पर इस पे कोई इतना अमल दरामद नहीं हुआ। कोई कभी किसी हेल्थ डिपार्टमेंट ने आके आपकी एम्बुलेंसेस को चेक किया है, नहीं, देखा है कुछ नहीं, रेगुलेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चला रहे हैं हाँ जी। उनको चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? उनके रूल्स वो या रेगुलेशंस क्या हैं? उनके मालकान ही बस हैं जो करते हैं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह हाफिज़। नहीं, अल्लाह हाफिज़ नहीं, ड्राइवरों के पास लाइसेंस वगैरह हैं। लाइसेंस तो मेरे पास भी है, मैं एम्बुलेंस चलाना शुरू कर दूं? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, पर इधर आपको पता ही है जैसे है system इधर सारा जैसे है, जैसे चल रहा है ये सिस्टम, वैसे खतरनाक बात नहीं है। मनशियात लेके जाती हुई एक एम्बुलेंस पकड़ी गई, ये आपको पता बिल्कुल है। ऐसे ही हुआ है। ड्राइवर ट्रेन नहीं था, सिलेंडर खुदा ना खास्ता फट गया और आग लग गई एम्बुलेंस के अंदर, इसी तो तरह ये खतरनाक बात नहीं है? खतरनाक तो है, पर अब क्या करें, हमारे इधर सिस्टम ही ऐसे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, सिस्टम ही ऐसे चल रहा है, लेकिन आपको मैं शाबाश ज़रूर दूंगी कि आपकी गाड़ी के पेपर्स आपने मुझे दिखाए हाँ जी। और उसके ऊपर एम्बुलेंस भी लिखा जी, हुआ था। बिल्कुल, दैट मींस हमारी कि सारी आपने गाड़ियाँ एक्चुअली पास है। रजिस्टर्ड कराई जी। है।
नाज़रीन, इस वक्त हम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़र मेहदी साहब के ऑफिस में मौजूद हैं और हमने सोचा कि क्यों ना उनसे भी जाना जाए कि रेगुलेशंस क्या हैं, इसके हवाले से रूल्स क्या हैं, क्योंकि एथिकली और मैनर्स वाइज जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि एक तो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्बुलेंस को रास्ता दे दें, और फिर वार्डन्स जो सड़कों पर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे होते हैं वो भी उसे नहीं रोक सकते, और किसी रूट पर अगर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आए तो उसे प्रायोरिटी पर खोल दिया जाता है। लेकिन डिसाइड कैसे किया जाता है कि ये एक्चुअली एम्बुलेंस है, ये रजिस्टर्ड है, इसके अंदर पेशेंट है और वाकई में कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से इस एम्बुलेंस को रास्ता मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर क्या हाल चाल? बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, क्योंकि एट टाइम्स आप गलत भी हो सकते हैं और आप सही होते हुए भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्बुलेंस को रोकने के लिए या उसको चेक करने के लिए? देखिए, जो रोड के ऊपर हमारा ट्रैफिक स्टाफ मौजूद है उसके पास तो हर वक्त कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो किसी एम्बुलेंस को रोके और उससे वेरीफाई करे, क्योंकि हो सकता है कि किसी की जान एट स्टेक हो और हमारे डिले करने की वजह से वो जान ज़ाया हो जाए। रूल्स आर वेरी क्लियर कि जो एम्बुलेंस के लिए गाड़ी इंपोर्ट होती है सरकार उसको भी कोई ना कोई कंसेशंस देती है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की बारी आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट उसको एनओसी इशू करता है। उस एनओसी के इशू करने के बाद विक्स हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू उसकी जो फिटनेस है वो डिटर्मिन होती है कि क्या रोड वर्दीनेस उसकी है या नहीं। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बारी आती है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन करता है, वो रजिस्ट्रेशन अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और उसके बाद वो जा सकती है इस सर्विस के लिए कि वो किसी पेशेंट को कैरी कर सके। बिल्कुल सही। लेकिन सीटीओ साहब, इसमें इसकी आड़ में बहुत से माफियाज हैं जो काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं एम्बुलेंसेज या किसी इदारे के साथ हैं। जैसे अगर हम 1122 का जिक्र करें तो दे आर प्रिटी प्रोमिनेंट। हम पाकिस्तान के सबसे बड़े एम्बुलेंस नेटवर्क ईडी का जिक्र करें तो दे आर प्रिटी मच ऑब्वियस। बट कुछ प्राइवेट एनजीओज ऐसी हैं, कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जिनका ना डाटा है, ना रूल्स रेगुलेशंस, कुछ भी नहीं है, बट वो चलती फिरती दौड़ रही हैं। उसकी आड़ में बहुत से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। यकीनन हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि शायद ट्रैफिक के परव्यू में नहीं आती। अगर उसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है और उसको चेक करना यकीनन बहुत सारे और इदारे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं होना चाहिए कि अगर सायरन नहीं बज रहा या कहीं खड़ी हैं, पार्क्ड हैं, उनके लेटर्स चेक किए जाएं, या उनका कुछ रेगुलेशंस का अगर उनके पास अथॉरिटी लेटर है तो वो चेक किया जाए, ताकि देखा जाए कि वरना तो लोग कैरी डब्बा ख़रीद के बत्ती लगा लेंगे और एम्बुलेंस बना के। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और ये हमने किया भी है। ये जो प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस खड़ी होती हैं, हमने तकरीबन को 2 महीने पहले ये कैंपेन की थी और उसमें हमने गेस्टेड ऑफिसर की ज़िम्मेदारी लगाया था कि वो जाके चेक करें। तो उन्होंने बहुत सारी एम्बुलेंसेस चेक की थी और बहुत सारी एम्बुलेंसेस उसमें से इस तरह की निकली थी जिनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या जिनकी फ़िटनेस का वो लेवल नहीं था कि वो कैरी कर सकें। आपने पॉइंट आउट किया, शायद ये थोड़ा सा मिसिंग लिंक था। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके ऊपर जो मेरे इख्तियारात हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल किया जाए और एक दफ़ा फिर इन तमाम एम्बुलेंसेस का सर्वे किया जाए और जो इसमें से एम्बुलेंसेस नहीं हैं उनको बंद किया जाए और इनके ऊपर से तमाम जो साइनेज है ऑफ एम्बुलेंस वो हटाई जाए। मुंतज़र साहब, एक चीज़ ये भी कह दीजिएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस खाली है लेकिन सायरन बजाया जा रहा है, थोड़ा आगे जाकर सायरन बंद कर दिया गया, तो अक्सर लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि एक्चुअली इसको इमरजेंसी थी या नहीं थी। उनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं हो सकता? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस हसास वो लफ्ज़ के पीछे हम बहुत सी चीज़ों को अंडरमाइन कर देते हैं। अब देखिए, ये कानून से ज़्यादा एथिक्स की बात है। कल ही ये वाक़या हुआ है कि एक एम्बुलेंस वाला एक जगह के ऊपर खासा शोर मचा रहा था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था जी। और मैंने देखा कि उसके अंदर डेड बॉडी मौजूद है। अब डेड बॉडी को शायद ट्रांसपोर्ट करने में इतनी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है कि आपको उस तरह से फ्री कॉरिडोर दिया जाए, तो ये एथिक्स का इसमें ज़्यादा शायद दखल है। तो इसके ऊपर आपने राइटली पॉइंट आउट किया, इस पर बहुत ज़रूरत है कि हम इन ड्राइवर्स के साथ डिसीजंस करें और ये मैं बहुत। क्या इनके अलग से लाइसेंस होते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है? क्योंकि रैश ड्राइविंग भी करनी होती है, रास्ता निकालना होता है, स्पीड से चलाना होता है, तो मुझे तो लगता है इनकी ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी भी थोड़ी सेपरेट होनी चाहिए, वेल ट्रेंड लोग होने चाहिए। जी यकीनन होना चाहिए और इनको PSV के अंदर फॉल करना चाहिए। और इसके ऊपर मैं मज़ीद देखता हूँ कि इसमें हमारा रोल, हमारे एंड पे करने वाले जो काम है वो इंशाल्लाह हम आपकी निशानदेही के बाद ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है एम्बुलेंस को तैयार करने का, उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है, यहाँ तो मुझे मोस्टली एम्बुलेंसेज ऐसे लग रही है पूरे इश्तिहार बने हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर, जो कि ऑब्वियसली उनका मार्केटिंग राइट है। लेकिन आपको याद होगा सर्विसेज हॉस्पिटल के बाद जो सर्विसेज हॉस्पिटल की अपनी एम्बुलेंस थी, उस पर मैंने आपको दिखाया था कि एम्बुलेंस जो फ्रंट पर लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। जितनी प्राइवेट एम्बुलेंसेज मैंने देखी हैं सब के ऊपर नॉर्मल तरीके से एम्बुलेंस लिखा हुआ है, सीधे तरीके से, क्योंकि दे डोंट नो कि इसको तैयार करने का इंटरनेशनल रूल क्या है। अंदर के सिस्टम से तो हम वैसे ही थोड़ा हैरान परेशान, और जिसे कहते हैं ना कि बस अपनी हैरानी परेशानी हमने पीछे छोड़ दी है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर है और बाकी गली बाती तो बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मौजूद मुझे वहाँ पर नज़र कुछ नहीं आया। दैट मीन्स कि एमरजेंसी को डील करने के लिए ये एम्बुलेंसेज नहीं हैं, और अगर ये डील करती हैं तो किस कानून के तहत करती हैं, और अगर इमरजेंसी को डील नहीं करती तो फिर कैसे सड़कों पर भागती दौड़ती शोर मचाती ये एम्बुलेंसेस क्लेम करती हैं कि उनके लिए रास्ता भी खोला जाए, उनको जाने भी दिया जाए, रोका भी ना जाए और उनसे सवाल भी ना किया जाए, क्योंकि पूछने वाला तो कोई नहीं है। कंपनी का नाम नहीं है, किसकी है ये? आप मालिक हो, ड्राइवर हो? आपके पास इसकी कोई बुक है या कॉपी है? कोई वार्डन वगैरह कभी रोकता है चेक करने के लिए कि आपने लाल बत्ती लगा ली है और एम्बुलेंस बना ली है? ये एम्बुलेंस यानी कि पास करवानी पड़ती है, इसका साल का टैक्स होता है। तो वो कहीं कहे कि बुक चेक कराओ इसकी या किसी के ऊपर? ऑनलाइन ही मेरे ख्याल से कोई सिस्टम है इस चीज़ का। आपके पास कोई कॉपी नहीं है इसकी? एम्बुलेंस में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वैसे? इसका मुझे कंफर्म। हाँ, मुझे कंफर्म नहीं। अंदर क्या क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है? ऑक्सीजन सिलेंडर है और साथ स्ट्रेचर है। आपकी ट्रेनिंग है ऑक्सीजन लगाने की? तो कैसे टैकल करते हो? आप तो गाड़ी चला रहे होते हो, पीछे अगर ऑक्सीजन कम हो जाए, एक साथ हेल्पर होता है ना? साथ हेल्पर होते हैं। भाई आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है? जी, मेडिकल ट्रेनिंग होती है। मैं आपके पास उधर आ रही हूँ। इस टाइम इमरजेंसी है, मरीज को लोड करना है PIC से। अच्छा, कॉल आई है इसलिए हम जा रहे हैं, वरना गाड़ी इधर लगानी थी। जी चले ठीक है, आप थैंक यू। ओके। और नाज़रीन, अब हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली एम्बुलेंस होती क्या है और वो कौन सी एम्बुलेंस है जिसके तहत हमें सड़कों पर इमरजेंसी एक्चुअली फील होनी चाहिए, जो इमरजेंसी को डील करते हैं। रेस्क्यू 1112 आजकल के ज़माने में किसी नेमत से कम नहीं है। कहीं भी कोई हादसा पेश आ जाता है, घर पे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो रेस्क्यू 1112 को कॉल करके बुलाया जाता है, और इनकी एम्बुलेंसेज एक्चुअली वेल इक्विप्ड हैं पेशेंट को ट्रांसफ़र करने में, लेकर जाने में, हॉस्पिटल पहुंचाने में और इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करना है उनको। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी जो मैंने आपको बात बताई थी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एम्बुलेंस के फ्रंट पे जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो रिवर्स में लिखा होता है। यहाँ भी आप देखें रेस्क्यू 1112 रिवर्स में लिखा हुआ है। ऊपर जो एम्बुलेंस लिखी हुई है वो भी रिवर्स में, ताकि सामने वाली गाड़ी को अपने साइड मिरर या बैक व्यू मिरर में ये सीधा नज़र आए और उसे पता लगे कि रेस्क्यू 1112 की गाड़ी है और इसको हमने रास्ता देना है, जो कि किसी भी प्राइवेट एम्बुलेंस के ऊपर मुझे इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए नज़र नहीं आया। वो तो वैसे ही वेल इक्विप्ड नहीं थे। मुझे लगता है कि उनको एम्बुलेंसेज के बजाय पेशेंट ट्रांसफ़र व्हीकल्स के नाम से रजिस्टर कर देना चाहिए, अगर कोई अदारा है, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो इनको चेक करता है, वरना तो यहाँ पर मुझे लगा मनमौजियाँ चल रही हैं। जी बहरहाल जी, रेस्क्यू 1112 की ये गाड़ी किस तरह से इक्विप्ड है पेशेंट को कैटर करने में, वो हम आपको दिखाएंगे आज यहाँ पर। और पैरामेडिक्स जो बाकायदा ट्रेनिंग लेने के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद फील्ड में उतारे जाते हैं ताकि इमरजेंसी को कैटर कर सकें, उन पेशेंट्स को जो भी फर्स्ट एड वहाँ पर चाहिए वो प्रोवाइड कर सकें। हमारे साथ यहाँ पर एक रेस्क्यूअर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद है। शाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि ये एम्बुलेंस जो है वो इमरजेंसी की सूरत में रिस्पॉन्ड करती है, पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। आपकी इस एम्बुलेंस में क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? हमारी इस एम्बुलेंस में ना इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक तमाम जो नहीं सहूलतें मौजूद हैं। इसमें हमारे पास कार्डिक मॉनिटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है और जो नहीं है ग्लूकोमीटर वगैरह है। ऐसी जो नहीं तमाम चीज़ें हैं जिसे हम ना पेशेंट की लाइफ वगैरह ना सेव कर सकते हैं। आपको मैंने दिखा भी सकता हूँ इधर। ये हमारे पास ना जो नहीं है वो जो नहीं है ग्लूकोमीटर से लेकर BP ऑपरेटर से लेकर ऑक्सीमीटर है, कार्डिक मॉनिटर है और ना वेंटिलेटर तक है हमारे पास। ये इतने सारे जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर, स्ट्रेचर तो मुझे पता है कि ये पड़ा हुआ है, ये इतने सारे जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, इनमें क्या क्या है? ये क्या काम करते हैं? ये ऑपरेटर ऑक्सीजन वगैरह देते हैं। यहाँ से ना जो नहीं वाल्व वगैरह खोल देते हैं, यहाँ से पेशेंट को जो है ना
अटैच कर देते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो उसके लिए भी उसके लिए मौजूद है। ये हमारे पास बड़ा वेंटिलेटर है, हम लोग ये जो नहीं है ना फौरी यूज़ करते हैं। फर्स्ट एड जो कहते हैं कि फ़ौरन प्रोवाइड की जाए तो आप हार्ट अटैक से जो अमवात हैं उनको बचा सकते हैं, उसके लिए पूरा इक्विप्ड है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर वो ड्राइवर्स जो प्राइवेट गाड़ियों में बैठे ये क्लेम कर रहे थे कि हम पेशेंट केयर कर सकते हैं और बाकायदा ट्रेंड हैं, वो किस चीज़ से पेशेंट केयर करते हैं या किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, और क्या उनकी गाड़ियाँ वाकई एम्बुलेंस कहलाई जानी चाहिए? क्या ये प्राइवेट एम्बुलेंसेस जो हैं वाकई में शहर में जो भागती दौड़ती हैं अपनी लाल बत्ती जलाकर रास्ता क्लियर कर लेती हैं, निकल जाती हैं वहाँ से, क्या वाकई में उनको एम्बुलेंस कहना चाहिए? ये भाई मुसलसल यहाँ पीछे मौजूद होते हैं पेशेंट के साथ। इनके साथ अगर खुदा न खास्ता कोई और इमरजेंसी हो तो एक और हेल्प भी मौजूद होता है जो पीछे टैकल कर रहा होता है। जो गाड़ी चला रहे हैं वो ड्राइवर हैं, वो ये फैसिलिटी नहीं दे सकेंगे जो ये पैरामेडिक्स पीछे बैठे हुए देंगे। दैट्स द स्टैंडर्ड वी वांट। और अगर प्राइवेटली लोग मौजूद हैं पेशेंट ट्रांसफ़र करने के लिए भी, तो फिर क्या उनका सिस्टम अलग नहीं होना चाहिए? क्या उनको अलग से कैटर नहीं किया जाना चाहिए? और फिर क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो ये लाल लाल हूटर क्यों चल रहा है भाई? यहाँ मुझे रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस में एक और चीज़ नज़र आई, फायर एक्सटिंग्विशर। ये वो आला है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाता है, आग लग जाती है गाड़ी के अंदर, खुदा न खास्ता, क्योंकि हर प्राइवेट एम्बुलेंस में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर तो नज़र आया, ये जो सेफ्टी मैयर है कहीं नज़र नहीं आई। और इस तरह के हादसा होते भी हैं, हमने देखा है। अभी कुछ अर्सा पहले ही सर्विसेज हॉस्पिटल से एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर निकली और ऑक्सीजन सिलेंडर बस्ट कर गया और एम्बुलेंस में आग लग गई। उस वक्त उस इमरजेंसी प्रोवाइड करने वाले व्हीकल के खुद इमरजेंसी की सिचुएशन में कैटर करने के लिए आलात मौजूद